हम इसके जांच का विषय, इसके लिए हमने ऑथोरिटी थाना में FIR दर्ज कराई है। हम पे तो पैसा लिए गए टिकट। सर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंचायत राज चुनाव में सिंबल चोरी का अनोखा मामला। भरतपुर में जिला परिषद चुनाव में बीएसपी ने सिंबल चोरी का दर्ज कराया केस। मेरी रिपोर्ट दी है कि जहां से वो 2-3 होटलों से सिंबल बांट रहे थे पिछले 2-3 दिन से, तो वहां से सिंबल चोर करके और उसको पेश किया गया है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, वार्ड 22, 31 और 33 में सिंबल हुए चोरी। कुछ जगह पे षड्यंत्र पूर्वक हमारे 2-3 सिंबल लगा दिए गए और हम इसके जांच का विषय, इसके लिए हमने ऑथोरिटी थाना में FIR दर्ज कराई है। हम कोर्ट जाएंगे। वार्ड 31 की प्रत्याशी निधि शर्मा का बीएसपी पदाधिकारी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। हम पे तो पैसा लिए गए टिकट दे दी गई। टिकट हमारे का जारी है गई 5 लाख रुपया। कौन सी पार्टी ने दी? बहुजन समाजवादी पार्टी ने। पंचायती राज चुनाव में वंशवाद का बोलबाला। सर वार्ड नंबर 31 के जो लोग हैं वो पैसे लेने का सर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायकों नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को उतारा चुनाव मैदान में। चुनाव में चोरी, कालाबाजारी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चुनावों में टिकटों को लेकर टकराव की खबरें अक्सर आती हैं, लेकिन पंचायती राज चुनाव में सिंबल चोरी का अनोखा मामला आया है। भरतपुर जिला परिषद के 3 वार्डों में बीएसपी ने सिंबल चोरी का मामला दर्ज करवाया। हालांकि उम्मीदवारों का कहना है कि पैसे लेकर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट बेच दिए गए। ये मामला अपने आप में अनोखा है। अधिकृत उम्मीदवारों का नामांकन भी रद्द हो गया है। बीएसपी कह रही है जिनको सिंबल मिला वो चोरी किए हुए हैं। सवाल है कौन सही है कौन गलत, इसी पर करेंगे बहस। हम इसके जांच का विषय, इसके लिए हमने ऑथोरिटी थाना में FIR दर्ज कराई है। हम पे तो पैसा लिए गए टिकट। सर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, निधि शर्मा जो कि अधिकृत प्रत्याशी रही हैं बीएसपी की, और अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। निधि शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। निधि शर्मा जी, मैं पूछना ये चाहता हूं, आपको ये लग रहा है कि पैसे देकर टिकट खरीदे गए, और या फिर आप अधिकृत प्रत्याशी थी और आपको भी नामांकन का मौका मिला, ये बात अलग है कि खारिज हो गया? सर मुझे लगता है कि पैसे लेकर खरीदे गए हैं। आप अधिकृत प्रत्याशी तो थी? हाँ जी सर। आपको भी सिंबल मिला होगा, आप भी नामांकन के लिए गई होंगी। सर मुझे भी सिंबल मिला था, मेरा भी नामांकन हुआ था, पर मेरा खारिज कर दिया गया। तो अगर आपका नामांकन हुआ था, खारिज हुआ, तो वो गलती तो आपके एंड पर हुई, नहीं तो अगर नामांकन सही साबित होता तो आप अभी भी अधिकृत प्रत्याशी होती। सर फिर मेरा नामांकन किस बेस पर किया था? कोई बेस तो होगा, मेरा किस बेस पर खारिज किया था? मैं उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के साथ भी गई थी, और सर हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी गए थे। उन्होंने जाकर उनसे कहा था, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर नहीं माने। उन्हें क्या इंटरेस्ट था कि मेरी सुनवाई नहीं की गई? तो क्या लगता है आपको कहां पर गेम हुआ और किस वक्त? सर लेटर लिखकर दिया गया था, फिर भी। क्या लगता है आपको कहां पर गेम हुआ? सर रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की? जब लेटर लिख के हमारे अध्यक्ष ने दिया हुआ है तो उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अच्छा सर उनसे गलती हुई थी, उन्होंने लेटर लिख के दिया है। ठीक है निधि जी, आता हूं मैं आपके पास आगे।
अवधेश जी, आपके पास आ रहा हूं। ये अपने आप में अनोखा मामला है। टिकट बिका, नहीं बिका, नामांकन हुए, रद्द हुए, इसके अलावा अब मैदान में वही हैं जो कि अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे। हो सकता है आने वाले समय में बसपा कह दे अब यही हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। स्वप्निल जी, देखिए, चुनावों में टिकट की खरीद फरोख्त के जो आरोप हैं वो नए नहीं हैं, बहुत समय से लगते रहे। खासतौर पर बसपा के ऊपर ज्यादा लगते रहे। हर चुनाव में आरोप लगता है कि बसपा, बहुजन समाज पार्टी जो है वो पैसे लेकर टिकट देती है। लेकिन ये जो मामला है ये अपने आप में अनूठा है, क्योंकि पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराया, शिकायत दी है पुलिस थाने में कि उनके टिकट चोरी हो गए। अब इसमें भी आरोप वही लग रहा है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनको कुछ से कमिटमेंट कर लिए गए, शायद पैसे लेके किए गए हों, और उनके दूसरे लोगों से भी कमिटमेंट कर लिए गए, सिंबल दूसरों को दे दिए गए। इस पूरी गफलत में जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन खारिज हो गए। अब एक्चुअल स्थिति क्या है ये तो जो दावेदार थे, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हीं को पता है। लेकिन जिस तरह की साइन पंचायत चुनाव में अध्यक्ष का साइन लगता है। अब ये कह देना कि भाई थोक की संख्या में साइन के साथ छपवा लिए थे, ये बात भी गले से नीचे नहीं उतरती। नहीं, बिल्कुल नहीं उतरती। देखिए, इसमें होता क्या है, जो अध्यक्ष होते हैं वो सिग्नेचर करके दे देते हैं। जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं वो कई बार, क्योंकि बड़ी संख्या में होते हैं, लेकिन बसपा ये नहीं कह सकती है। बसपा के सभी जगह तो उम्मीदवार है नहीं। जो दोनों बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये इस तरह की बात कहे तो समझ में आता है। उनके तो सीमित प्रत्याशी हैं। उसमें भी यदि इस तरह का लॉजिक कोई दे कि ज्यादा लोग थे, डबल सिग्नेचर करा लिए, तो इसमें तो यदि किसी ने ऐसा करा लिया है तो आपके पदाधिकारी तो इन्वॉल्व है ना उसमें। तो आपके पदाधिकारियों ने कोई खेल किया है। तो जो आरोप हैं वो इसलिए उनमें दम है क्योंकि इस तरह का जो खेल हुआ है पूरा, जिस तरह से पार्टी ने शिकायत दी है कि जो सिंबल हैं, जो टिकट हैं, वो चोरी हो गए। ठीक है अवधेश जी, आता हूं मैं आपके पास। राजेंद्र जी और आशीष जी, आप दोनों को डिबेट में इसलिए हमने इनवाइट किया है क्योंकि हम आपसे आपकी बात करना चाहते हैं। मैं शुरुआत आशीष जी आपसे करना चाहता हूं। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, वो बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर टिकट विकेट और सारी चीजों में सब कुछ ठीक रहा तो फिर क्या जरूरत पड़ी सतीश पूनिया जी को ये बयान जारी करने की कि वक्त है, वापस ले लो नहीं तो कार्रवाई करेंगे? नहीं स्वप्निल जी, आप किस विषय में पूछ रहे हैं मुझे बताइए आप। मैं आपकी पार्टी और उसमें जिस तरह से टिकटों को लेकर स्थितियां बनी उस पर बात कर रहा हूं। बागी हो गए, कुछ अपने उत्साह में खड़े हो गए। सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि भाई अभी भी वक्त है, नाम वापस ले लो नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत टाइम तक सत्ता में रही है और वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, जो पिछले पंचायत चुनाव हुए थे उसमें से हमने 21 में से 14 अपने जिला प्रमुख बनाए और कांग्रेस की तुलना में हमारे प्रधान भी ज्यादा बने, हमारे पंचायत समिति सदस्य भी ज्यादा थे, जिला परिषद सदस्य भी ज्यादा थे। तो कहीं न कहीं लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है और भारतीय जनता पार्टी की एक लहर भी है। तो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी हो। लेकिन अब देखिए, एक जिला परिषद क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी को जो लगता है कि जो सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार है, पार्टी उसी को टिकट देती है। इस कारण से कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं लेकिन पार्टी उनको टिकट नहीं दे पाती, क्योंकि अल्टीमेटली टिकट तो आपको एक को ही देना पड़ेगा ना। ठीक है। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो नामांकन भर देते हैं। तो ये तो प्रक्रिया हमेशा से चलती रहती है कि आप टिकट एक को देते हैं, कई ऐसे दावेदार होते हैं जो नामांकन कर देते हैं, लेकिन पार्टी उनको समझाती है और वो समझ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी की तरफ से बकायदा संवाद होता है इसमें। नहीं, लेकिन अगर आपको इतनी ज्यादा आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जीत का उत्साह है, तो चलिए मैं जिला परिषद भरतपुर की बात कर लूं। कई सीटों पर आपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल ही नहीं दिए, हालांकि कांग्रेस ने भी नहीं दिए, लेकिन आपने भी नहीं दिए। नहीं, देखिए वो हमने कि मात्र अगर हम बात करें भरतपुर की, तो जो मेरी जानकारी में हमने 3 जगह पर एक जगह पर, मात्र एक जगह ऐसा है जहां पे पार्टी को हमने सिंबल नहीं दिया है। भरतपुर की अगर हम बात करें तो भरतपुर में टोटल जो है 37 सीटें हैं जहां पे हमने 36 जगह अधिकृत उम्मीदवार खड़े किए। मात्र एक जगह है, वो भी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है।
ऐसा नहीं है कि निर्दलीय पे दाव तो खेलेंगे। मुझे लगता है इतना तो आपको हमें थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। इतना रिलैक्सेशन तो भारतीय जनता पार्टी को आपको देना चाहिए। अगर 37 सीटें हैं तो हम 36 जगह पे हमने अधिकृत उम्मीदवार खड़े किए हैं और एक जगह पर पार्टी ने कोई रणनीति के तहत है, वो मैं आपके साथ अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। ये रिलैक्सेशन मैं आपको दूंगा। देखिए, हम सियासत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सियासत करता है उसको समझ पाना इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। लेकिन अब राजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। और राजेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, वैसे ही आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें समय पर हो नहीं रही हैं, हो जाती तो हम भी 5 साल जब पार्टी सरकार में है तो उसका एक पीरियड अपने हिसाब से जी लेते हैं। अब उनके पास बचे हैं लगभग 2.25 साल। उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम टिकट्स दिए गए, मान लीजिए मैं भरतपुर की बात कर लूं, तो वो तो परिवार में ही हो गए। स्वप्निल जी देखिए, राजनीतिक दल में और मतलब नेताओं का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है। अगर लोकप्रियता का मुद्दा है और जनता अगर उनकी मांग करती है या स्थानीय स्तर पर उनके लिए मांग उठती है कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे तो बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व होगा और दूसरा विनेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर रहती है, तो ये तमाम बातें हैं। इसके लिए हम इस चीज़ को खारिज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेरिट के आधार पर टिकट दिए जाते हैं और जिसमें आपने देखा होगा 6 जो जिले हैं जहाँ पे पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जो भी बातें उठ रही है या जो सुनने में आ रहा है कि भाई परिवारवाद या परिवार के लोगों को टिकट दिए, तो उनमें से आप अधिकतर को देखेंगे तो उनमें से कोई पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, कोई पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं, कोई मंडल सदस्य रह चुके हैं। तो इस तरीके से उनका एक राजनीतिक अपना तो मुझे एक बात समझाइए, क्षेत्र रहा है। मुझे एक पॉइंट समझाने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। नदबई सीट से जो विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, बसपा से कांग्रेस में आए, जाहिर तौर पर उनके बेटे जो हैं हिमांशु, जो कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, जब वो बसपा में रहे होंगे तो बसपा के लिए प्रचार करते होंगे। अब वो कांग्रेस में आ गए, उन्होंने कुछ समय कांग्रेस में बिता लिया। ऐसे में जो व्यक्ति वहां पर जमीन पर कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, वो ये बोले कि नहीं, हम में विनेबिलिटी फैक्टर नहीं है, उन्हीं में है। इस तर्क को कैसे गले से नीचे उतारें? नहीं, तर्क को गले से उतारने की कोई बात नहीं है। इसमें आप ये देखिए ना, स्थानीय स्तर पर चूंकि वहाँ पर वो अपना मजबूती से विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चूंकि अब वो कांग्रेस पार्टी के मतलब हिस्सा है, हाँ। आधिकारिक सदस्य हैं, तो हिस्सा है, तो उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी में उनका अधिकार बनता है। आपने देखा होगा कि जब भी राजनीतिक दल तो 2-2 घंटे के अंदर टिकट दे देते हैं। हमारी पार्टी से टिकट नहीं मिलता था, तीसरे घंटे में जाके भाजपा से टिकट ले आते थे। तो आप इस चीज को देखें ना, राजनीति पूरी संभावनाओं पे और उसके ऊपर चलती है। तो इस चीज को तो जो राजनीति में है और पार्टी में है उनको तो टिकट में हक बनता है ना। और इतने दूसरे दल से आके टिकट ले जाए जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद भी भरतपुर में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपने सिंबल नहीं दिए, तो उसके पीछे आपकी भी कोई रणनीति होगी जिसमें आपको भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? जी, भरतपुर के अंदर पहले भी ये बात रही है और दूसरा चूंकि ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, उसमें रणनीति के तहत कुछ वार्ड ओपन छोड़े जाते हैं और उसके बाद में जो भी स्थितियां बनती है उसके अनुसार तय किया जाता है। क्योंकि कई बार दूसरे लोगों को भी रहता है कि भाई हमें ज़्यादा लोगों के जुड़ने के हिसाब से एक राजनीतिक दल के रूप में या कहीं पे भी थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, तो उस चीज़ को लोग मैनेज करते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पे ओपन छोड़ा जाए, सब लोग साथ जुड़कर जिताओ, उसके बाद देखते हैं। ठीक, निधि जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। निधि जी देखिए, समय समय पर बसपा पर ये आरोप लगते रहे कि वहां पर टिकट बिकता है, और मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में, यूपी में भी बसपा पर ये आरोप लगते रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तो आप ऐसी पार्टी में हैं, वहां से आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। दूसरा, आप ये भी जानती हैं कि बसपा के मैक्सिमम लोग तो इसलिए भी खड़े हो जाते हैं ताकि बाद में कांग्रेस में मौका मिल जाए। तो आप इनसे डिफरेंट थी और बसपा पर भरोसा क्यों कर रही थी? सर, मैं 5 साल से कार्य कर रही हूँ इसके लिए, इस पार्टी के लिए। 5 साल से मैं पार्टी का कार्य कर रही हूँ। हर मीटिंग मैंने ज्वाइन की है इनकी। तो और सर, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दे दी थी, उसके बाद मेरी किसी पार्टी से किसी, हाँ जी सर, 2 और हैं, 3 वार्ड से हैं। अगर सियासत होती तो कोशिश होती सर, है कि सर, मेरी छुपकर पार्टी ने एक आध मुझे के टिकट साथ दे हो, दी थी, मेरा फॉर्म पंच जमा हो में, गया ग्रुप था। में। क्या बोल रही हैं आप? सर, 5 लोगों के साथ हुआ है। 5 के साथ, हाँ।
पर वही सर टिकट चोरी हो गई है मेरी पार्टी से। मुझे टिकट मिली थी, मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर दिया था हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने। उसके बाद सर रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी सुनवाई क्यों नहीं की थी? आप समय पर पहुंची देने के बाद हमारी सुनवाई क्यों नहीं या की गई? आपसे पर्चा भरने में कोई गलती हो गई थी? आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस व्यक्ति था वो सही पर्चा नहीं भरवा पाया? नहीं सर, नहीं सर, मेरा कोई पर्चा गलत नहीं भरा, मेरा पर्चा बिल्कुल सही भरा हुआ था। ठीक है, सर मुझे पूछना है रिटर्निंग ऑफिसर से, मेरी सुनवाई क्यों नहीं की गई थी जब मेरे पार्टी अध्यक्ष ने लेटर दे दिया था उन्हें? अब आपकी मांग क्या है? आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम कोर्ट से स्टे लेकर आएंगे, क्या आप भी इसी मांग को रिफ्लेक्ट कर रही हैं? सर मेरी मांग ये, या तो मुझे मौका दिया जाए या चुनाव को स्थगित किया जाए। ठीक है निधि जी। एक बार फिर आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी देखिए, बहुत सही वक्त है, मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं। आपने पिछले चुनाव का भी हवाला दिया, आपने ये भी कहा कि आगामी चुनाव हम जीत रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रिजल्ट चाहे जो भी हो उसको किस रूप में मैंडेट के तौर पर मीडिया ले, ताकि जिस दिन नतीजे आए हम उसी आधार पर सवाल पूछ पाए। देखिए स्वप्निल जी, वैसे तो ये जो चुनाव होते हैं ये बहुत स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की वादा खिलाफी की, तो चाहे वो कृषि ऋण की बात करें, चाहे वैसे तो स्थानीय होते हैं, लेकिन पिछली बार का चुनाव आप याद करेंगे तो राष्ट्रीय लेवल के चेहरे ने प्रेस वार्ता कर दी थी दिल्ली में। नहीं, देखिए परिणाम आने के बाद देखिए स्वप्निल जी मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या था। अभी तक राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार होती है वही जिला पंचायत चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हम 2005 से लेकर के ट्रेंड में आपको बता सकता हूँ अभी 2020 तक के चुनावों के। लेकिन ये पहली बार हुआ कि 2020 में 21 जो जगह चुनाव हो रहे थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की और कांग्रेस मात्र 5 जिलों में अपने जिला प्रमुख बना पाई, भारतीय जनता पार्टी 14 जिलों में बना पाई और 2 जगह पे निर्दलीय जो है जिला प्रमुख बने, जिला परिषद सदस्य भी हमारे ज्यादा बने। तो निश्चित रूप से जब ऐसा परिणाम आता है, और आप देखिए वो जो चुनाव हुए तो वो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में चुनाव थे। किसान आंदोलन 26 नवंबर से प्रारंभ हुआ था, वो अभी भी चल रहा है, ये चुनाव वो अभी भी चल रहा है। इन नतीजों के बाद एक आध फिर प्रेस वार्ता होगी क्या? नहीं, अभी चल रहा है। देखिए उस टाइम नहीं जी, इन नतीजों के बाद एक आध बार फिर दिल्ली का कोई चेहरा प्रेस वार्ता करेगा क्या? नहीं, देखिए बात वार्ता करने और नहीं करने की नहीं होती है। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी सफलता मिलती है, ठीक है, तो हम तो सब जगह पे ही प्रेस वार्ता करने में दिक्कत क्या है बताइए आप स्वप्निल जी। अगर नहीं, मैं सिर्फ मैंडेट खोजने की उस कड़ी में पूछ रहा था। राजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे भी यह है, आप जानते हैं आपने अपने आप को इतना कॉर्नर कर लिया है, इतना ज्यादा दिग्गजों के रिश्तेदारों को उतार दिया है कि अब उनकी साख दांव पर है और नतीजे कहीं पिछले वाले हो गए तो फिर साख बचाते रहिए आप उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो 3 उपचुनाव हुए थे उसमें देखा था, हमने 2 सीटें जीती थी और भाजपा किस मुंह से इस तरह की बात करती है। स्थानीय चुनाव के अंदर जो बात है वो एक अलग फैक्टर है, और जहां तक स्थानीय निकाय चुनाव की बात हो जो शहरी क्षेत्र में होते हैं उसके अंदर हमने भाजपा को बहुत पीछे छोड़ा है। तो इस तरीके की बातें इन्हें नहीं करनी चाहिए। और ये मुद्दों की बात करते हैं तो इनको देखना चाहिए कि आज गैस सिलेंडर 864 रुपए का हो चुका है, 25 रुपए की बढ़ोतरी और हुई है, और पिछले 15 महीने में 306 रुपए बढ़ चुके हैं। और उसके साथ में भी मतलब गैस सब्सिडी भी मई 2020 के बाद से नहीं मिल रही है। तो इनको बात करनी चाहिए। ये डीजल 110 रुपए हो गया, पेट्रोल 110 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए के आसपास है। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? महंगाई की मार बुरी तरह से पड़ी हुई है। और जब ये बात करते थे डीजल पेट्रोल पे बात करते थे, आज इनको बात करनी चाहिए ना। एक सवाल और मुद्दों की बात करेंगे, क्लोजिंग कमेंट लेना है, मेरे पास समय कम बचा है, इसलिए अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए है बहुत छोटे से हिस्से में लेकिन जवाब बहुत सारे मांग रहा है ये चुनाव। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए क्योंकि जो राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसके जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें उसको अपर एंड रहता है। लेकिन पिछला जो दौर हुआ था पंचायत चुनाव का, उसमें ये ट्रेंड टूट गया था पूरी तरह से और कांग्रेस पिछड़ गई थी, भाजपा को उसमें बढ़त मिली थी। तो कांग्रेस के ऊपर यह दबाव है कि ये जो पूरा ट्रेंड है इसको तोड़ा जाए। और बीजेपी के ऊपर क्योंकि पिछली बार उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में किया था, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने ये बुनाया था कि देखिए किसान तो हमसे खुश हैं, राजस्थान के गांवों में हमको वोट मिले हैं, हम जीते हैं वहां पर।
तो उनके ऊपर ये प्रेशर है कि उन नतीजों को इस दौर में भी दोहराया जाए। तो दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो उनके ऊपर निश्चित रूप से ये दबाव है प्रदर्शन करने का। जी चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, छोटे से इलाके में ही सही लेकिन बहुत सारे जवाब मांगता ये चुनाव हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।